क्या तस्वीर कशी करूं, क्योंकि आज हालात हम सब के सामने हैं और हमारी हालात को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन बात अगर मुल्क की हालात की हो, इस मुल्क की, जिस मुल्क में आज हम और आप रह रहे हैं, कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की। हमारे इस मुल्क को, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा फांसी के फंदे पर लटकने वालों में हमारे उलमा थे। इस मुल्क को, बस आप इस चंद बातें आप समझ जाइए कि इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा हमने और आपने खून बहाया। इस मुल्क को मुसलमानों ने जामा मस्जिद की पाकी दी, इस मुल्क को मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी दी, इस मुल्क को मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती दी, इस मुल्क को मुसलमानों ने लाल किला की मजबूती दी। उसके बावजूद भी आज इस मुल्क के अंदर हमारी और आपकी क्या हालात हैं, हम और आप अच्छी तरह इसको देख रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क के अंदर आज हमारी जो हालात हैं, आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि आज हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, आज हमारे दीनी इदारा महफूज नहीं, आज मुसलमानों की जान व माल महफूज नहीं, आज हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं। और आए दिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को शक की बुनियाद पर पकड़ा जाता है, सलाखों के अंदर डाला जाता है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बेगुनाह उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क के अंदर हमारी और आपकी यह हालात है। इससे भी और मैं आगे बढ़कर क्या बताऊं आपको कि आज हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात है। हमारी और आपकी हालात तो यह हैं कि आज हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं कि आज मॉब लिंचिंग की खबर ना आती हो पूरे मुल्क भर से। आपने देखा 4-5 रोज पहले या शायद 8 रोज पहले मेवात के अंदर जुनैद और नासिर को, यानी उन गोरक्षकों ने एक बोलेरो के अंदर डालकर पेट्रोल छिड़क कर उनको जिंदा आग में जला दिया। और आज उन्हीं के बचाव में, हालांकि ये होना चाहिए था कि जुनैद और नसीर के परिवार को इंसाफ मिले, लेकिन जनाब इंसाफ क्यों कर मिले? क्योंकि वो मुसलमान है, वो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। हालांकि हथियारों को बचाने के लिए, उन गुंडों को, उन मवालों को बचाने, मवालियों को बचाने के लिए आज हमारे ना जाने कितने भाई आज रास्ते पर उतर चुके हैं। आज हमारी और आपकी ये हालात है। और जानते हैं, बस मैं अपनी बात को लंबी नहीं करूंगा, बस इशारतन आपसे कुछ बातें कहकर जा रहा हूं कि आज, क्योंकि ये मौजू दिया गया है मुझे कि आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी हालात और हमारी परिस्थिति ये है, इसको अपनाने पर ये जलील कौम फिर से इज्जत वाली कौम बन जाए। क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि जिसको अपनाने पर हम और आप फिर से अपनी खोई हुई इज्जत हमें वापस मिल जाए? मेरे भाइयों, एक चीज़ है, एक रास्ता है, इसी हदीस के अंदर वो रास्ता बताया गया। आज हम और आप अपनी हालात का रोना तो रोते हैं मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस कि हम वो रास्ता नहीं तलाशते हैं कि जिस रास्ता को अपनाने पर हमें फिर से दोबारा इज्जत मिल जाएगी। इसी हदीस के अंदर वो रास्ता बताया गया। अब देखेंगे, एक चीज़ मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ। मेरी बात को ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ ना जोड़ा जाए, मेरी बात को किसी राजनीतिक पार्टी के एंगल से मेरी बात को मेरे भाइयों ना देखा जाए। वो चीज़ क्या है, आज मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जब इलेक्शन का टाइम आता, मैं भी कटिहार का रहने वाला हूँ, जब इलेक्शन का टाइम आता हमारे इलाके में, मैं देखा हूँ, देखेंगे चाय की दुकानों पर बैठकर लोग आपस में चाय पीते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मशवरा करते हैं। क्या कि भाई इस बार वोट किसको डाली जाए, बात करते कि नहीं करते हैं? और साथ में बीड़ी भी पीते हैं। चाय की दुकानों में लोग बीड़ी और सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। पूर्णिया के लोग, पूर्णिया, हालांकि मैं इधर कभी बहुत कम आता हूँ, मैं ज़्यादा आता, मैं तो ज़्यादातर उधर ही रहता हूँ। आपका यूट्यूब में आप देखिए, आपको पता चलेगा मैं झारखंड, उड़ीसा, मिदनापुर, कलकत्ता, बर्धमान, नोदिया, मुर्शिदाबाद, कलिया चौक, मालदा, मैं इन्हीं इलाकों में अक्सर प्रोग्राम में रहता हूँ। इधर मैं बहुत कम आता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर।
फ़ोन जाता है मेरे पास, लेकिन आज ही जैसे आपके इलाके से एक जगह से लोग आए, कहा कि भाई साहब मेरे पास प्रोग्राम नहीं है, तो मैं आपके इधर के हालात के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मैं एक सवाल पूछ रहा था कि आप लोग सिगरेट पीने वाले लोग हैं कि बीड़ी पीने वाले लोग हैं? क्या बीड़ी भी पीते, सिगरेट भी पीते? बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट पिया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी पीजिए। आपको ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है? स्टेज पे आने से पहले मैं इधर आया था वॉशरूम में, टॉयलेट में, तो मैं जिस टॉयलेट में घुसा, एक आदमी निकला, वो उम्र दराज है लेकिन बीड़ी पी के निकला। जलसा सुनने के लाया, वहाँ पे बैठ कर बीड़ी पी रहा है। आज ये हमारे हालात है मेरे भाइयों। तो बीड़ी पीना ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? और एक बात, बीड़ी पीने की दुआ जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? एक चीज़ बता के जा रहा हूँ। एक नौजवान ना मेरे पास आया, कहा तनवीर साहब आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई पूछो क्या सवाल है? तो कहा मौलाना साहब इस्लाम में तो हर चीज़ खाने की पीने की दुआ है ना? मैंने कहा बेशक खाने की पीने की इस्लाम में दुआ है। तो बोल रहा मौलाना साहब बीड़ी पीने की दुआ क्या है? देखिए, बोले बीड़ी पीने की। मैंने कहा अरे नालायक, बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर हराम है, और कोई माए का लाल क़यामत की सुबह तक बीड़ी को हलाल नहीं कर सकता, हराम है, बस हराम है। बोल रहा मौलाना साहब आप कुछ जानते ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जानता, तो क्या तुझे मालूम है कि बीड़ी पीने की दुआ है? बोल रहा बेशक बीड़ी पीने की दुआ है। तो मैंने कहा बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है? तो बोलता है कि बीड़ी पीने की दुआ यह है कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना। बोले बीड़ी नौज बोले, बोले मेरी बीड़ी पीने की दुआ। आज हमारे नौजवानों का भी ये हाल है। मैंने पूछा भी उनसे कहाँ सीखा? बोल रहा मोबाइल में सीखा। बोले मोबाइल में भी बीड़ी पीने की दुआ है? बोला हाँ है। एक मौलाना की तकरीर सुन रहा था, बांग्लादेशी मौलाना है, वो जो क्या नाम है उनका, गियासुद्दीन ताहिरी, बांग्लादेशी मुकर्रिर है। उसने इस दुआ को बताया था। उसने शायद मज़ाहिया अंदाज में बोला होगा, लेकिन इसने उसको सच मान लिया और कहा कि ये बीड़ी पीने की दुआ। तो मेरे भाइयों, जो चीज़ मैं आपके सामने बता रहा था कि चाय की दुकानों में बैठ कर ना आपस में बात करते हैं कि वोट किसको दे, इसको दे या इसको दे। बोलते नहीं भाई वोट इसको मत दे। बोला क्यों? बोला इसको वोट देगा ना तो उसकी सरकार फिर से आ जाएगी। बात समझ रहे? बात समझिए, हदीस से समझा रहा हूँ। वोट इसको मत दो, इसको दोगे तो उसकी सरकार फिर से आ जाएगी। किसकी सरकार? अरे भाई मोदी की सरकार। फिर से मोदी की सरकार आ जाए। अगर मोदी की सरकार आ जाएगी तो फिर से तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम होगा, फिर तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें एनआरसी को नाम लेकर एनआरसी करके बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो चाय की दुकानों पर ये सब बातें करते हैं। इनको वोट दो, अगर इनकी सरकार आएगी तो हमारी हालात बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मेरे भाइयों, अगर आप सोचते हैं ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लास्ट के टाइम में एक बात मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ, जहाँ तक हो सके मेरी इस बात को एक दूसरे तक फैला देना। सरकार बदलकर आप अपने हालात को नहीं बदल सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आज इनकी सरकार है तो हमारी ये हालात हैं, इनकी सरकार आएगी तो हमारी हालात बदल जाएगी, मुसलमानों इस बात को हमेशा याद रखना कि सरकार बदलकर तुम अपनी हालात को बदल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, ला यंज़िउ, उस वक़्त तक ये जिल्लत नहीं हटेगी, उस वक़्त तक तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। कब तक? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाते, जब तक तुम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर वापस नहीं आ जाते, जब तक तुम कुरान और हदीस के तौर तरीके पर जिंदगी ना गुजारने लगते, तब तक तुम्हारी ये जिल्लत हटने वाली नहीं है। तो पता ये चला कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमान खुसूसन अगर अपनी हालात को बदलना चाहते हैं तो हमें इस्लाम की तरफ लौट कर आना होगा, कुरान और हदीस की तरफ लौट कर आना होगा, तभी मेरे भाइयों हमें इज्जत मिलेगी, वरना हमें इज्जत नहीं मिलेगी। आइए कुरान करीम की तरफ फिर लेकर चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह पर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। आज हमारे ऊपर इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आसमान से हमारे पास कोई मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की तरफ से हमारे पास कोई सहायता नहीं
नहीं आ रही है, अल्लाह की गैबी कोई मदद नहीं आती है। ओ मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान करीम के अंदर ये बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ लोगो जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हो, कयामत के दिन पर ईमान लाए हो, मेरे रसूलों पर ईमान लाए हो, मेरी किताबों पर ईमान लाए हो, सुनो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, जब तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह कहता है कुरान में, अगर आप लोग अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग अल्लाह की मदद कैसे करें। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की मदद करें तो कैसे करें। भाई अल्लाह तो बहुत पावरफुल है, क्या कोई इंसान अल्लाह की मदद कर सकता है? कोई भी इंसान अल्लाह की मदद नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह यहाँ पर यह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह की मदद करने से मुराद है कि अल्लाह के दीन के ऊपर साबित कदम रहना। अल्लाह की मदद करने से मुराद यहाँ पर यह है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना। तो पता ये चला कि अगर आप लोग कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तभी अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा, वरना अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी मदद नहीं करेगा। एक चीज़ और आगे आइए, ऐ भारतीय मुसलमानों सुनो, अगर आप अपनी हालात को बदलना चाहते हैं तो इस बात पर भी ज़रा गौर कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर और एक जगह पर बयान फरमाता है, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, अगर तुम लोग अपने अंदर दो चीज़ पैदा कर लोगे, ज़्यादा नहीं, दो चीज़, अल्लाह फरमाता है व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। और लोगों, अगर तुम लोग अपने अंदर दो चीज़ें पैदा कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुश्मन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। ओ मेरे भाइयों, आज जो मुसलमानों के दुश्मन, आज जो हमारे दुश्मन हैं, आज वो आए दिन 24 आवर्स 24 घंटा हमें और आपको बदनाम करने के लिए, हमें और आपको कत्ल करने के लिए, हमें और आपको मारने के लिए वो तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ओ लोगों, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम लोग दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लोगे तो दुश्मन की चाल नाकाम हो जाएगी, दुश्मन की साजिशें नाकाम हो जाएगी, यानी दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। बस दो चीज़ें, दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? उन दो चीज़ों में से पहली चीज़ है सब्र। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अपने अंदर सब्र पैदा कर लोगे तो दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब सब्र कहते किसे हैं? चलिए जल्दी जल्दी बता दूं कि 3 चीज़ों का नाम सब्र है मेरे भाइयों। कितने चीज़ों का नाम? 3 चीज़ों का नाम। भाई और 15 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मुझे मालूम है कि रात ज़्यादा हो रही है, यानी 1:30 बजने को हैं, 1:30 बजने को हैं। अभी हर जलसे का यही हाल है कि 1 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद आदमी अब ठहरते नहीं है, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी काम से जुड़े हुए होते हैं। किसी को दुकान जाना हो, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को खेत में जाना है। ये तो मैं क्या बोलूं कि लास्ट में आप लोगों के सामने मुझे लाया गया और मैं पहले से जानता था कि लास्ट में ऐसा ही होता है। आपको मालूम है कि इतना लास्ट में और इतनी रात को बोलने में मुझे कितनी परेशानी होती है। आप लोगों को सुनने में जितनी परेशानी नहीं होती, मुझे बोलने में उससे कई गुना ज़्यादा परेशानी होती है। उसके बावजूद भी मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। बहुत उम्मीद लेकर आप लोगों के बीच आया था कि 2-2.5 घंटा आप लोगों के सामने इस मजमून को सामने रखकर मैं अपनी बात रखूँगा। लेकिन अब हालात ऐसी और सिचुएशन ऐसी है कि मुझे बहुत जल्द मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। बस 15-20 मिनट का आप लोग मुझे टाइम दे दीजिए। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों के सामने कि वह इन तस्वीरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर 2 चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर सकता है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है सब्र।
अब सब्र कहते किसे हैं मेरे भाइयों? सब्र 3 चीज़ों का नाम है। पहली चीज़, हालात कैसे भी हो। आज की डेट में आप देखेंगे कि मुसलमान, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं कि हालात का जब मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो वो अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। आज न्यूज़ आती है ना, खबरें आती है ना कि भाई फला मुसलमान इस्लाम छोड़ दिया, फला मुसलमान इस्लाम छोड़ दिया, फला मुसलमान इस्लाम छोड़ दिया। तो आज ये हालात है, आपको हर हालात का मुकाबला मेरे भाइयों आपको करना है। हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको दीन के ऊपर साबित कदम रहना है, आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना है। अपना ईमान का सौदा नहीं करना है, अपना ईमान का जनाजा नहीं निकालना है, अपना ईमान को नहीं बेचना है। मेरे भाइयों हमेशा याद रखना कि हम लोग उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के इस्लाम ही तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सबसे पसंद